Hello guys, now we'll study class 10th NCERT Economic chapter first development. Under the development we have already completed the first paragraph. Now we'll study the second paragraph, income and others goal. If you go for table 1.1 again, you will notice one common thing what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. Okay, so what it's saying कि अगर आप टेबल नंबर 1.1 देखेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी टेबल नंबर 1.1 देखा था. उसमें क्या था कि अलग अलग पीपल्स की प्रोफेशन को लिस्ट किया गया था, उनके बैकग्राउंड को लिस्ट किया गया था और उनकी एक्सपेक्टेशन को. जस्ट लाइक सी कि एक लड़की है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो उसकी जो डेवलपमेंट गोल होगी, जो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी. ठीक है, तो ये हमने देखा था और उससे हमें ये क्लियर हुआ था कि पीपल डिज़ायर अ रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. ओके, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. So basically these are the common things which people expect. Okay, what is this? Like people expect the regular desire work, better wages, decent price of the crops, other products they produce. ठीक है. Now besides seeking more income one way or other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others. Okay, apart from income, high income or more security of income, people also they are also demanding or they are also looking like कि हम सबको equal treatment मिले, freedom मिले, security मिले, respect मिले अदर दूसरों को. they recent discrimination, all this are important goals. Okay, ये सारे एक important goal है. In fact, in some cases this may be more important than more income or more consumption because materials goods are not all that you need to live. ओके, सो व्हाट हैपन, सी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन जो सबकी है और जो डेवलपमेंट गोल्स हैं कि सबको एक बेटर वेजेस मिले चाहिए, अच्छे इनकम होने चाहिए. वो हो सकता है कि कहीं पे लोग कंप्रोमाइज़ भी कर सकें, लेकिन ये जो सोशल एक्सपेक्टेशन और सोशल डिमांड्स हैं लाइक इक्वालिटी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई जगह पे तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मे बी क्योंकि देखो सी कई इफ़ थिंग्स आर नॉट देयर, लाइक इफ़ मशीन्स आर नॉट there, if some artificial made things are not there, we can survive. But अगर social discrimination होगा, that would be possible to survive, happily survive. Okay, money or material things that one can buy, it is one factor on which our life depends. Okay, money और material एक ऐसी चीज़ है जिस पे जिसे हम खरीद सकते हैं और जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड्स है. बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबाउट. लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ डज नॉट मीन्स कि यू हैव लॉट्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स ओनली, देन ओनली वी विल हैप्पी. लाइफ means कि you should be happy at every moment. Okay, so जो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ है दैट इज़ डिपेंड अपॉन नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके, ऑल दिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, all this thing. If it is not obvious to you, then just think of role of your friends in your life. Just if you are not able to understand it or correlate it, just comparison your friends role in your life. Suppose आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, जो आपसे हमेशा अच्छे से बात करता है. if you are any problem, if you are not feeling good, if you are feeling happy, you shares everything to her or his. okay, so what happen कि आप उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते. यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप. सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजली मेजर्ड बाय बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स. दिस आर ऑफन इग्नोर्ड. ओके, सिमिलरली ऐसे बहुत से चीज़ हैं, ठीक है, जिसे ईजली मेज़र नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, इग्नोर करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उसे नीचे रख देते हैं या भूल जाते हैं. गॉट इट.
However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Okay, और ये wrong होगा कहने के लिए कि जो measure नहीं किया जा सकता वो important नहीं है. Consider another example. If you get a job in far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, opportunity to learn. ओके, जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है लेकिन वो जॉब जो है वो आपके सिटी से, आपके प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखोगे. ठीक है, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इनकम के अलावा भी और चीज़ें देखोगे, जैसे कि आपकी फैमिली की फैसिलिटीज़ क्या है, वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है. Okay, in another case, job may gives you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Okay, so और भी देखोगे कि ये जॉब है, that may be suppose another job है. ठीक है, एग्जाम्पल here is a two job opportunity for A and B. ठीक है, A जो है वो आपको हाई इनकम तो दे रही है बट ग्रोथ के चांसेस नहीं है, बट B जो है वो लेस इनकम दे रही है और ग्रोथ के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको चूज़ करोगे. Okay, now this will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at a mix of goals. Okay, so see, agar if anybody wants a development, okay, so what they basically look mix of goals, so they can achieve each and everything. मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ से उन्हें most of चीज़ें fulfill हो जाए. It is true that if a women are engaged in a paid work, their dignity in their household and society increases. Suppose if women are engaged in the paid work, like if they are working समवेयर अपार्ट फ्रॉम होम, सो ऑब्वियसली उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो डिग्निटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कि उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, उनकी डिग्निटी बढ़ती है, ये भी होता है कि उनके हाउस होल्ड में उनको मदद मिल जाती है. जैसे ठीक है एग्जाम्पल, इफ़ योर मामा इज़ वर्किंग, ओके, she goes to office, your dad is also working, he also goes to office, both come at 7 o'clock evening. Okay, and suppose a cook didn't came to your house, what they both will go to the kitchen and they both will complete the household work. So what is here, the sharing of work of your mama is getting reduced by your dada. Okay, now a safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run business. ठीक है, एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो होता है वो अलाउ करता है मोर women को, ताकि वो वैरायटी ऑफ जॉब्स ले सके और बिजनेस को रन कर सकें. हैंस द डेवलपमेंट गोल्स that people have or are not only about better income but also about other important things in life. ठीक है, तो जो डेवलपमेंट गोल्स है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि एक बेटर इनकम मिल सके, इसलिए भी होती है कि उनके लाइफ में और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है. जैसे कि देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ठीक है एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ओके, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं. ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं होंगी तो हम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं. बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे सोशल फैक्टर्स, ठीक है, लविंग, कैरिंग, ये सारे फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है एग्जाम्पल, okay, you born in a very rich family, okay, your dad earn so much, okay, and your mama is also working, but at a sudden point of time your dad got accident, okay, and his way of like earning is stopped and mama is only able to run your family and the source of income is not so high. So now what is happening, your dad is at a home, okay, and he is giving time to your mama when she is coming from office, he is talking to her and he is giving her time to kitchen and everywhere, to children's, to you also, like if you are a child he is also giving time to you. So this time you may not be able to get the costly toys from your dad, okay, but this time what you are getting affection from your dad,
love from your dad, cares from that. So this moment will be more important for you as compared to the costly toys. So what we have studied in this topic, we will just quick revise. Income and others goals. Okay, under this we have studied income and other goals, how the goals are basically decide. लाइक गोल्स जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, वो सिर्फ एक फैक्टर्स पे नहीं होते हैं, वो 3-4 फैक्टर्स पे होते हैं. जैसे कि ये मिक्सअप गोल्स होते हैं, ठीक है, कि अगर इनकम है, हाई इनकम है तो ठीक है, लेकिन हाई इनकम के साथ बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. और अगर लो इनकम है और बाकी चीज़ें मिल रही है तो दैट विल बी मोर सुटेबल. तो हमने ये सारी चीज़ें कंक्लूड की कि अपार्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग, there are more in a life which are important for our survival. Got it? So I hope you have understand this and enjoyed this class. We'll come to the next class with the next topic.